पड़े हैं। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं कोंडली से, और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी हैं, ये किसी नाम की मोहताज नहीं है, और आज से नहीं काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, और इन पे तरह तरह के ब्लेम लगाए जाते हैं। जो नई नई बहुएं आती हैं, अगर इनसे एक बार मुलाकात कर लें तो उनकी सास ये कहती हैं ये मीना सिंह हमारी बहुओं को बिगाड़ रही है। और कई बार मैंने देखा है जब मैं बात करता हूँ बड़ी बूढ़ियों से कि ये जो ये संगठन चला के रमाबाई अंबेडकर संगठन चला के ये हमारी बहुओं को ये जो बिगाड़ रही हैं, ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये शख्सियत ने आज पूरे कोंडली को अगर बोध में किया है तो मीना सिंह को सिरे जाता है। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इनके सामने ऐसी कोई बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज चाहे बाबा साहब की जयंती की बात करें, चाहे बाबा साहब के परिनिर्वाण की बात करें, चाहे हम किसी भी तरीके की हम बात करें, या भगवान गौतम बुद्ध की बात करें, यदि हम बात करें धम्मम शरणम गच्छामि संघ की बात करें तो बड़ी अच्छी बात है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य की बात आती है। आज हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए मीना जी, तुम संघर्ष करो, तो संघर्ष किससे करवाना चाह रही हैं? ये हिंदू धर्म से संघर्ष करवाना चाह रही हैं, या जो सास अंधविश्वास में पाखंडवाद में है उनसे संघर्ष करवा रही हैं? हमारे बीच में मीना सिंह जी। मीना सिंह जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। मीना सिंह जी आज बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं आपने। आपके जितनी रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल है सभी के चेहरे पे मुस्कान है और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। ये क्या बात है, और इस सिलसिले को लेकर आप आगे क्या करना चाहती हैं? पहले तो इस कैमरे को सब महिलाओं के तरफ घुमाओ, और सबके जो है ड्रेस, सबके फेस देखो, चमक कितनी है माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल में शामिल होने के बाद। हम लोग लगभग 10 साल से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल, और ये सब महिलाएं माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल के सदस्य हैं। इन्हें किसी ने बुलाया नहीं है, इन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया है। ये हम लोगों का सबका एक डिसीजन था कि भाई हम लोग जो भी महिलाएं करवा चौथ जिन्होंने छोड़ दिया अभी तक, या जो लोग छोड़ेंगे, उनके लिए एक सेलिब्रेशन था, उनके लिए एक सम्मान था कि इन लोगों ने एक अंधविश्वास से आगे बढ़कर एक कदम उठाया जो बहुत ही प्रशंसनीय है। और जैसे मतलब करवा चौथ छोड़ना, ऐसे समझो अपने पति की किडनी मांग ली। करवा चौथ छोड़ना, हाँ, इतना बड़ा मतलब इसका वो है कि महिलाएं बहुत डर गई हैं कि अगर हमने करवा चौथ छोड़ दी तो कहीं हमारे पति को कुछ ना हो जाए। और अब ये लोग इतने मतलब सम्मान के पात्र हैं कि इन्होंने करवा चौथ छोड़ने का डिसीजन ले लिया, और बहुत सारी महिलाओं ने छोड़ भी दिया है, क्योंकि हम 10 साल से हर बार कम से कम 40 से 50 महिलाएं करवा चौथ व्रत छोड़ती हैं, और इस बार भी लगभग हमारा 100 महिलाओं का टारगेट था कि 100 महिलाएं करवा चौथ व्रत छोड़ेंगी। तो मीना जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सीधा सीधा आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रही हैं? नहीं, मैं हिंदू धर्म को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं मनुवाद के खिलाफ काम कर रही हूँ। मनुवाद के खिलाफ? जी, ये काम मनुवाद के खिलाफ है। हिंदू धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो धर्म, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या और कोई भी धर्म हो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई वो मनुवाद के खिलाफ है। तो मतलब मनुवाद में ऐसा क्या है? और आज के ही दिन आपने, जिसे कहते हैं ना कार्तिक मास की अमावस्या को चतुर्थ दिन में करवा चौथ मनाई जाती है, तो आपने आज के ही दिन ये खाने का प्रोग्राम और खाने का प्रबंध क्यों किया है? नहीं, हमें ऐसा लगा कि अगर हम ऐसे ही किसी को बोलेंगे कि भाई आप करवा चौथ छोड़ दो, हमसे झूठ भी बोल सकते हैं कि भैया हमने छोड़ दिया, घर में खाना नहीं खाएंगे, हमसे कह देंगे छोड़ दिया। तो हमें तो बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट में देखना है ना, जो खाना खाएंगे उन्होंने छोड़ दिया, जो नहीं खाएंगे उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इसलिए हमने खाने का भी प्रोग्राम रखा।
अच्छा खाना बनवाया, हलवाई लगाया है। नहीं तो मतलब इस तरीके से जो व्यवस्था आप कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है कि जो मनुवादी लोगों से, क्योंकि आज के दिन आज जो कोई सच्चाई कहने वाला है उसको बख्शा नहीं जा रहा, उस पर केस लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने अभी एक केस सुना होगा, जो बौद्धिस्ट हैं वो दर्शन करने गए थे फर्रुखाबाद के अंदर, जहाँ सच्चाई कर दी, उन पर पथराव कर दिया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डरने की बात है, जब हम ठीक होते हैं तो डरने की कोई बात नहीं होती। बट ये है कि जब हम सही काम के लिए निकलते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें तो होती हैं। अगर हम किसी की रोजी रोटी छीन रहे हैं तो उन्हें बुरा लगेगा कि भाई अगर मनुवाद के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ेगा तो वो फिर हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, मंदिर मस्जिद में चढ़ावा बंद हो जाएगा। अब आज कम से कम मैं 100 महिलाओं को भी मंदिर जाने से रोक पाऊँ या 100 महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत छुड़वा पाऊँ, तो कम से कम मैं समझती हूँ कि एक महिला का एवरेज 5,000 रुपये का है, तो 100 महिलाओं का 5 लाख का तो होगा। आप इसमें आर्थिक व्यवस्था भी देख रही हैं, इकोनॉमी भी देख रही हैं। आर्थिक व्यवस्था बहुत जरूरी है। हमारे समाज के पास जो पैसा है बहुत मेहनत का है, बहुत ईमानदारी का है, और वो लोग पैसे को मतलब एक वेस्टेज हो जाती है आज के, क्योंकि ये ऐसा रीति रिवाज है कि नई साड़ी, नई गहने, नया सब कुछ, मतलब एक महिला का एवरेज ओवरऑल 5,000 रुपये का तो कम से कम 5,000 का। तो आज मैं कम से कम अपने समाज के 5 लाख रुपए की तो हेल्प कर पाई। तो मीना सिंह जी यही जो काम कर रही हैं, आज से कुछ साल पहले जो हम किताबों में पढ़ते हैं सावित्रीबाई फूले ने भी किया था। जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ 2-3 साड़ियाँ साथ लेके जाती थी थैले के अंदर, उन पर कीचड़ फेंका करते, गोबर फेंका करते थे, लेकिन उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की। तो इसीलिए उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर हम लोगों ने भी ये काम शुरू किया। जब उस समय तो संविधान भी नहीं था बाबा साहब का, तो कोई ऐसी सुरक्षा भी नहीं थी। जब सावित्रीबाई फूले जी ने उस समय ये काम किया बिना डरे बिना रुके, तो आज तो संविधान है, हमारी रक्षा कर रहा है हर समय हर कदम पे। अगर हमें कोई कुछ कहेगा, टारगेट करेगा, तो हम संविधान के तहत उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, थाने जा सकते हैं। तो सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अम्बेडकर जी से ही हमने प्रेरणा लेकर ये काम शुरू किया, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया हमारे लिए। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम भी यहाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितनी आज महिलाएं हैं, कम से कम जो भी महिलाएं हैं वो भी एक महिला को भी बदलेंगी, एक महिला को भी इस तरह इस मतलब जो त्यौहार हैं ये इनके प्रति जागरूक करेंगी। तो ये अगले साल 200 में होंगी, 200 महिलाएं फिर करेंगी तो ये 400 में होंगी। तो धीरे धीरे समाज का परिवर्तन होगा। खास तौर से महिलाओं का जो हमारा ये त्योहारी सीजन चलता है, करवा चौथ, होली, दिवाली, ये सब। तो अच्छा मीना जी, एक चीज़ और देखा गया है कि सारे व्रत वगैरह ये महिलाओं के कब्जे में क्यों हैं? जेंट्स क्यों नहीं रखते व्रत? क्योंकि ये देश हमेशा से पुरुष प्रधान रहा, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें इस तरह की महिलाओं को दे दी, क्योंकि महिलाओं को गुलामी में रखना था। जब जिसको गुलाम रखना है उसको व्रत करवाओ, कुछ भी करवाओ, तो वो जो है मतलब इसलिए महिलाओं को दिया गया ये सब कि भाई आपको व्रत करने, चाहे वो करवा चौथ हो, भैया दूज हो, सब पुरुषों ने अपने लिए व्रत करवाए, जिससे उनमें ज़्यादा ताकत ना हो, एनर्जी ना हो, वो इतने बंधनों में बंध ही रहे कि वो अपने बारे में, आज़ादी के बारे में सोच ही ना सके। तो क्या लगता है कि जैसे सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो शिक्षा सारी अमेरिका के अंदर है, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो सारा पैसा जो जापान में। सरस्वती जी की पूजा यहाँ कोई पूजा नहीं थी, ये सावित्रीबाई जी की पूजा थी। सावित्रीबाई जी के लिए ये सब होता था, लेकिन इन्होंने सावित्रीबाई को हटा करके उनकी जगह सरस्वती कर दिया। तो मीना जी, इस तरीके की जो व्यवस्था है और या जो ये महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, तो ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? आज ही चलेगा मतलब क्या है? नहीं, ये हमेशा चलेगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरे बाद भी चलेगा। ये तो आप बाबा साहब का श्लोक बोल रही हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरूंगा तो मैं मतलब इस धर्म में नहीं मरूंगा। मैं ये जितनी भी माता रमाबाई अम्बेडकर महिला मंडल की सदस्य जितनी महिलाएं बैठी हैं, इन सबका यही नारा है कि हम इसे हमेशा मरते दम तक चलाएंगे। मीना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीना जी संघर्ष
अंबेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है। घर घर में हम जाएंगे, ज्ञान का दीप जलाएंगे। घर घर में हम जाएंगे, ज्ञान का दीप जलाएंगे। मीना जी, अगर आपको कोई संदेश देना है, जिस तरीके से आज रूढ़िवादी व्यवस्था या जो अंधविश्वास की बात है, जो महिलाएं आज भी पति की लंबी उम्र करना चाहती हैं एक कागज से, एक मटके से, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मटके से या कागज से कोई लंबी उम्र नहीं होती। अगर लंबी उम्र होती तो जितने लोग रोज मर रहे हैं, क्या सबकी पत्नियां करवा चौथ नहीं करती? जितने सैनिक बॉर्डर पे बैठे हैं, कल भी कई सारे सैनिक मरे, क्या उनकी पत्नियां करवा चौथ नहीं कर रही? वो क्यों मर रहे हैं रोजाना? क्या अभी कोरोना काल में इतनी पब्लिक मरी, क्या उनकी पत्नियों ने करवा चौथ नहीं किया? एक भी नहीं बचा। तो ये तो सब डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में जा के लोग बचे, जो भी बचे, तो उससे करवा चौथ करने से किसी की लंबी उम्र नहीं होती या किसी की मृत्यु नहीं वापस होती। करवा चौथ ही या सारे व्रतों की ऐसी बात कर रहे सारे हैं? व्रतों की ऐसी बात है। अभी कल किसी परसों भी आने व्रत में कोई शक्ति नहीं है। 6 दिन बाद वो एक कहते हैं क्या होली अष्टमी बच्चों के लिए, मैंने बताया ना, पुरुष प्रधान देश है, बच्चों के लिए नहीं, वो भी लड़कों के लिए है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं? नहीं, वो भी लड़कों के लिए ही है। भैया दूज भी लड़कों के लिए ही है, लड़कियों के लिए नहीं है। इसलिए मैं सब महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि ये लड़के या पुरुष या जो भी इनके व्रत हैं, सब उन्हीं के लिए, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे भैया दूज हो, चाहे वो होली हो, सब पुरुषों के लिए है। अच्छा मीना जी, एक चीज मेरे मन में आ रही है, आपका इतना पुरुषों से इतनी घृणा क्यों है? जो व्रत रखे जा रहे हैं पुरुषों के लिए रखे जा रहे हैं। नहीं, मेरी पुरुषों से घृणा नहीं है, पुरुषवादी सोच से घृणा है। हाँ। मेरी पुरुषों से नहीं है। बहुत अच्छा। सारे पुरुष ऐसे नहीं है, पुरुष तो अच्छे भी हैं। अब पुरुष अच्छे ना होते तो आज ये अरेंजमेंट नहीं होता। अच्छा। इसके तो पीछे ये भी पुरुषों का ही हाथ है, इस इसे- अरेंजमेंट के पीछे भी। अच्छा। इन महिलाओं को जो आज यहाँ आप इतने अच्छे कपड़ों में देख रहे हो, ये भी पुरुषों की देन है। जी, वो भी उनके हस्बैंड ने उन्हें भेजा है, जब भी तो यहाँ आई है इतनी सज धज के तैयार होके। अच्छा, ये सिरे आप किसको देना चाह रही हैं? जिस तरीके से आज यहाँ सारे लोग आए हैं, एक तरफ हिंदूवाद की बात करते हैं तो एक तरफ अम्बेडकर की बात कर रहे हैं कि इस देश के अंदर 2 वाद चल रहे हैं, एक ब्राह्मणवाद और एक अम्बेडकरवाद। हाँ, मैं ये जो है बाबा साहब को श्रेय देना चाहती हूँ। बाबा साहब ना होते तो आज हम ऐसी कंडीशन में नहीं होते। इतने अच्छे हमने कपड़े पहने हैं और इतने अच्छे सब, मतलब हमारी व्यवस्था है, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने मतलब महिलाओं की मुक्ति के लिए ये सब जो किया, संविधान में लिखा, हमें पुरुषों के बराबरी का अधिकार दिया, ये सब बाबा साहब की देन है और हम बाबा साहब को हमेशा नमन करते हैं, करते रहेंगे। मीना जी, एक चीज और आती है यहाँ पर, बाबा साहब को जानते सब हैं लेकिन बाबा साहब के मान कम रहे हैं। आपके कुछ मात्र 1-2% लोग हैं जो मान रहे हैं, हैं? मान रहे हैं। अगर मीना जी अगर मान रहे होते तो आज संविधान पार्लियामेंट में नहीं जलाया जाता। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो विरोधी तो हमेशा रहते हैं। जब तक विरोधी सरकार ना होगी, जब तक विपक्ष नहीं होगा, जब तक सरकार सही नहीं चलती। संविधान जलाने से संविधान खत्म नहीं होता। चलो जो आप नारे लगा लो।